नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 50 इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सिविल इंजीनियर के इंटरव्यू एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं को डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इन सारे पॉइंट में से पहले से कितना पॉइंट आपको पता था। तो चलिए आप शुरू करते हैं। फर्स्ट है हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होना चाहिए। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो होना चाहिए वह 3.15 मीटर होना चाहिए। जैसे कि अगर बिल्डिंग का विंडो का हाइट अगर हमको पूछेगा तो वह जो होना चाहिए 1.2 मीटर होना चाहिए। अगर बिल्डिंग में लिंटर का हाइट ब्रिकवर्क के केस में पूछेगा तो 2.4 मीटर होना चाहिए। अगर डोर का हाइट पूछेगा तो वह जो है 2.1 मीटर होता है। नेक्स्ट है मिनिमम डाया ऑफ बार यूज्ड इन स्लैब। स्लैब में जो है छत में हम जो मिनिमम डाया जो रिइंफोर्समेंट का यूज करते हैं वह 8 mm का यूज करते हैं, या थिकनेस ऑफ स्लैब जो है उसका 1/8 टाइम्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम डाया ऑफ बार यूज्ड इन कॉलम। कॉलम में जो हम मिनिमम डाया ऑफ बार जो यूज करते हैं वह 12 mm का यूज करते हैं। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ डीपीसी फॉर बाउंड्री वॉल। अगर बाउंड्री वॉल में अगर हमको डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करना है तो 25 mm यानी 1 इंच के आसपास हमको प्रोवाइड करना होगा। वहीं पे बिल्डिंग में अगर हम कर रहे हैं तो वह जो है 40 mm से लेकर 50 mm करना होगा, यानी लगभग 1.5 इंच से लेकर 2 इंच हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग के केस में। और बाउंड्री वॉल के केस में जो है वह 1 इंच के आसपास प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब जो होता है वह 125 mm होता है, यानी 5 इंच होना चाहिए। नेक्स्ट है वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट जो होता है वह 50 kg होता है। वेट ऑफ स्टील जो अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला है D²/162.2 kg पर मीटर। जैसे कि सपोज करिए डी जो है यहाँ पे डाया ऑफ बार है, जैसे 12 mm का निकालना है तो 12 का स्क्वायर 144 बाय 162.2 को जब से हम डिवाइड करेंगे तो यह जो आता है 0.089 kg के आसपास आता है। यह जो आएगा वह 1 मीटर लेंथ ऑफ 12 mm डाया का होगा। अगर हमको एक फीट का निकालना है तब हमको जो है डाया का स्क्वायर बाय 533 से डिवाइड करेंगे, तब हमको जो है 1 फीट स्टील का वेट निकल जाएगा। नेक्स्ट है एंगल या स्लोप ऑफ स्टेयर केस क्या होना चाहिए। तो स्टेयर केस का जो स्लोप होना चाहिए वह 25 से 40 डिग्री का होना चाहिए। जैसे कि सपोज करिए ये जो है स्टेयर केस है तो इसमें जो स्लोप होना चाहिए वह 25 से ये जो होना चाहिए ये 25 से 40 डिग्री होना चाहिए। इसमें जैसे थ्रेड जो है ये ऊपर वाला जो है वो थ्रेड है, और ब्लू कलर का जो है वह राइजर है, और रेड कलर का जो है इसमें वह नोजिंग है। नेक्स्ट है राइजर ऑफ स्टेयर केस कितना होना चाहिए। तो राइजर ऑफ स्टेयर केस जो होना चाहिए वह 150 mm से 200 mm के आसपास होना चाहिए, और थ्रेड जो होना चाहिए वह 250 mm से 300 mm होना चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो होता है मिनिमम ग्रेड वह M20 होता है। M20 यानी 1.3 का हम कंक्रीट यूज करते हैं उसमें। नेक्स्ट है सीमेंट सेंट एग्रीगेट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि M7.5 है तो उसका जो है 1:4:8 है। इसमें M जो है वह M फॉर मिक्स होता है, और 7.5 जो है वह 7.5 जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है न्यूटन पर mm में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। जैसे M10 है तो M10 का जो होता है वह रेशियो जो होता है वह 1:6 होता है। उसके बाद M15 का जो होता है 1:4 होता है। M20 ग्रेड के लिए जो है 1:3 होता है। उसके बाद M25 ग्रेड के लिए जो होता है 1:2 होता है। इसमें मेनली जो है M20 और M25 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी कंक्रीट ग्रेड क्या होता है। तो
कंक्रीट जो ऑर्डिनरी होता है उसका ग्रेड जो होता है M10 से M20 के बीच होता है, जैसे M15, M10, M20। स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है वह M25 से लेकर M55 तक होता है, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का जो ग्रेड होता है वह M60 से लेकर M80 के बीच होता है। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ बार क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर स्क्वायर कॉलम है तो स्क्वायर कॉलम में जो होता है मिनिमम नंबर ऑफ बार जो हम देंगे वह 4 देंगे। वहीं पे अगर सर्कुलर कॉलम है तो उसमें जो है मिनिमम नंबर ऑफ बार जो हम प्रोवाइड करेंगे वह 6 प्रोवाइड करेंगे। यूनिट वेट जैसे RCC का जो होता है वह 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और PCC का जो होता है वह 24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 BHK स्टैंड फॉर, तो 1 BHK मतलब होता है एक बेडरूम, एक हॉल और एक किचन। वहीं पे अगर 2 BHK हो जाता तब 2 बेडरूम, एक हॉल और एक किचन हो जाता। नेक्स्ट है लिस्ट काउंट। जैसे कंपास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लिस्ट काउंट जो होता है वह 30 मिनट होता है। डंपी लेवल का जो लिस्ट काउंट होता है वह 5 mm होता है, 5 mm। ऑटो लेवल का भी लिस्ट काउंट 5 mm ही होता है, और थर्डोलाइट का जो होता है वह 20 सेकेंड होता है। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील। स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम यूज करते हैं वह 1.15 लेते हैं, और फैक्टर ऑफ कंक्रीट जो लेते हैं 1.5 लेते हैं। फैक्टर ऑफ स्टील 1.15 और फैक्टर ऑफ कंक्रीट 1.5। नेक्स्ट है नॉमिनल कवर क्या होता है। तो नॉमिनल कवर जो होता है, जैसे कि यहाँ पे डाया दिया हुआ है, स्टील जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ उसका जस्ट नीचे से लेके लास्ट कवर तक जो डिस्टेंस है उसी को नॉमिनल कवर करते हैं, और रीइंफोर्समेंट के सेंटर से लेकर लास्ट एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको इफेक्टिव कवर करते हैं। तो नॉमिनल कवर जो यहाँ पर है वह फुटिंग के केस में 50 mm होता है, कॉलम के केस में 40 mm, स्लैब के केस में 20 mm और बीम के केस में 25 mm होता है। नेक्स्ट है मिनिमम क्यूरिंग पीरियड क्या होना चाहिए। तो कोई भी अगर नॉर्मल वेदर है कंडीशन तो उसमें कम से कम हमको जो है 7 दिन तक वाटरिंग यानी क्यूरिंग करना चाहिए। अगर गर्मी का सीजन है, हॉट वेदर है, तो उस कंडीशन में जो है हमको कम से कम जो है 10 डे क्यूरिंग करना चाहिए। नेक्स्ट है UTM यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो होता है वह किस लिए यूज किया जाता है। तो वह जो है कंक्रीट के कंप्रेसिव टेस्ट और स्टील रिइंफोर्समेंट के टेंसाइल टेस्ट में यूज किया जाता है। UTM मशीन का, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज कंक्रीट के कंपैरेटिव टेस्ट में और स्टील रिइंफोर्समेंट के टेंसाइल टेस्ट में किया जाता है। नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक कितना होना चाहिए। तो वह जो है उसके वेट का 20% से कम होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास ब्रिक का। अगर वहीं पे जो है सेकेंड क्लास ब्रिक्स है तो उसके लिए जो है 22% से कम होना चाहिए। अगर थर्ड क्लास ब्रिक है तो वहीं पे जो है उसका 25% से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए उसके वेट का 5% से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 मेट्रिक टन। 1000 kg स्टील के लिए जो है कितना बाइंडिंग वायर की जरूरत होता है। तो बाइंडिंग वायर जो चाहिए वह 8 से 12 kg लगभग लगता है 1 मेट्रिक टन स्टील को बांधने में। नेक्स्ट है सीमेंट और उसका क्या क्या यूज है। जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है यानी OPC, तो वह जो आता है जनरल कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट जो है PC वह जनरली यूज किया जाता है डैम्स के कंस्ट्रक्शन में, एबटमेंट के कंस्ट्रक्शन में और रिटेनिंग वॉल के कंस्ट्रक्शन में। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट जैसे है तो यह जनरली मेरीन स्ट्रक्चर यानी समुद्र वगैरह में अगर हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहाँ पे जो है सल्फेट रेसिस्टेंट करने के लिए जो है सल्फेट
रेजिस्टिंग सीमेंट का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स, जो होता है वह 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है। और नॉमिनल साइज जो ब्रिक्स का होता है वह 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो आता है ब्रिक्स का टोटल नंबर जो होता है वह 500 होता है। और ब्रिक्स जो होता है 230 का ब्रिक्स, अगर ब्रिक वॉल अगर हम 230 का बना रहे हैं तो उसमें जो है 1 मीटर क्यूब में जो है हमको 496 ब्रिक्स की ज़रूरत होता है। और 496 में जो है वेस्टेज भी इंक्लूड है। नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 115 थिक वॉल फॉर 1 स्क्वायर मीटर। अगर 115 मोटा दीवार अगर 1 स्क्वायर मीटर में बनाते हैं तो हमको जो है 56 यानी 56 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ता है। मिनिमम हुक लेंथ जो होता है वह 9D होता है। डी जो है डायमीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार होता है। तो ये जो हुक है इसका लेंथ जो होता है वह 9D होता है। नेक्स्ट है मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम। एक कॉलम में जो होता है स्टील का मिनिमम कितना होना चाहिए, तो जो ग्रॉस एरिया है, जैसे कि सपोज करिए ये ग्रॉस एरिया है, तो इसका जो होता है वह 0.8% होता है। और मैक्सिमम जो स्टील हम दे सकते हैं उसमें 6% ग्रॉस एरिया का दे सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम थिकनेस ऑफ शियर वॉल। तो शियर वॉल का मिनिमम थिकनेस जो होता है वह 150 mm होता है और मैक्सिमम थिकनेस जो होता है वह 400 mm होता है। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका फुल फॉर्म जानकारी आपको होना चाहिए, जैसे कि TMT है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। TMX है तो TMX मतलब होता है थर्मोमैक्स पावर्ड बार। SD मतलब होता है सुपर डक्टाइल बार्स। HYSD मतलब होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। CTD मतलब होता है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सेंड इन इंडिया जो होता है वह इन्नौर तमिलनाडु से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है इन मिक्सचर मशीन कंक्रीट शुड बी मिक्स्ड फॉर। मिक्सचर मशीन में कंक्रीट को हमको कितना समय तक मिक्स करना चाहिए, तो लगभग जो है 2 से 3 मिनट तक यूज करना चाहिए। फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है वह कितना होता है, तो वह जो होता है 0.7 √FCK होता है। FCK जो है फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, जैसे M20 के लिए 20 Nm/mm² होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का हो गया 0.7 √FCK। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इसी जो होता है बराबर होता है 5000 √FCK। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील क्या होता है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बराबर होता है 2 × 10⁵ Nm/mm²। नेक्स्ट है शॉर्ट कॉलम फेल इन क्रशिंग। शॉर्ट कॉलम है तो वह जो है क्रशिंग में फेल हो जाता है, और लॉन्ग कॉलम है तो वह जनरली बकल हो जाता है। और इंटरमीडिएट अगर कॉलम है तो वह जो है या तो बकलिंग में भी फेल हो सकता है या क्रशिंग में भी फेल हो सकता है या दोनों में फेल हो सकता है। नेक्स्ट है 1 मीटर क्यूब सीमेंट जो होता है उसका वेट कितना होता है, उसका वेट जो होता है 1440 kg होता है। वह जो होता है 28.8 बैग्स यानी लगभग 29 बैग्स के आसपास होता है। 1 मीटर क्यूब में जो होता है वह, क्योंकि एक बैग का वेट 50 kg होता है सीमेंट का। नेक्स्ट है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। अगर अच्छा बिल्डिंग स्टोन है तो उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, तो वह जो होना चाहिए 100 Nm/mm² होना चाहिए। यह जो होता है लगभग 1000 kg/cm² के बराबर होता है। स्लम टेस्ट जो हम करते हैं किस लिए करते हैं, तो स्लम टेस्ट जो हम करते हैं कंक्रीट मिक्स के कंसिस्टेंसी या वेटनेस
को ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसमें जो है जनरली स्लम्प कोन को जो है 3 लेयर में फिल किया जाता है और प्रत्येक लेयर को जो है 25 नंबर ऑफ ब्लो ब्लोज से जो है अटेम्प्ट किया जाता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब। जो होता है कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब का साइज जो होता है वह 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm होता है। द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम। जो होता है कॉलम, जैसे सपोज करें ये कॉलम है तो इसमें जो ये रीइंफोर्समेंट ट्रांसवर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं इसको टाई बोला जाता है। और ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट और बीम में जो हम ट्रांसवर्स रीइंफोर्स सपोज करिए या बीम है तो इसमें जो हम ये सभी प्रोवाइड किए हैं ये सभी इसको स्टीयरअप बोला जाता है और इसको जो है टाई बोला जाता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।